सेक्शन 80 पढ़ेंगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे इसका। सेक्शन 80 भी देखिए, इसकी भी शुरुआत ऐसे ही होती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य है। इन दो शब्दों को बाद में चेक करेंगे, इससे आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा। मतलब क्या क्या करें कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा यदि उसका उस कार्य को करने के लिए आपराधिक आशय न हो, नहीं उसको उसका अपराध होने के बारे में उसको नॉलेज हो कि वो कार्य अपराध में है, ज्ञान भी नहीं है। तीसरा है कि उसने उस कार्य को विधिपूर्ण प्रकार से किया हो, विधिपूर्ण प्रकार से किया हो, विधिपूर्ण साधन से किया हो और विधिपूर्ण कार्य हो, विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया हो, उचित ना यह अलग है, उचित सतर्कता और सावधानी, उचित सतर्कता और सावधानी से क्या हो, और ऐसा कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से हुआ तो अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध होगा। समझ रहे ना, ऐसा कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से हुआ तो ही वो अपराध नहीं होगा, अदरवाइज अपराध होगा। देखिए क्या क्या कंटेंट है इसके, ये सारे कंटेंट है और इनको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय, आपराध आशय को हमने डिफाइन किया था, समझ रहे हैं, हमने पढ़ लिया था। आशय, आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा नियंत्रित होती है। समझ गए ना, आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा नियंत्रित होती है। सपोज दैट ये ए बी को डंडा मारता है, अगर हमें ये चेक करना कि इसका आशय था या नहीं था, हमें क्या क्या चीज देखनी कि ये डंडा मारना इसके कंट्रोल में था क्या, हाँ जिसके कंट्रोल में था, क्या इसके मन में ही इसके डंडा मारने की इच्छा हुई थी। समझ गए नहीं समझ गए, क्या डंडा मारने की इच्छा का जन्म इसी के मन में हुआ था या यहाँ पर सी नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ था और इसको गन पॉइंट पे ले रखा कि डंडा मार नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। इसका मतलब इच्छा का जन्म यहाँ हुआ, कार्य एग्जीक्यूट इसने किया। बात समझे ना, तो क्या है कि यदि ये कार्य आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य की प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा, इच्छा की कार्यवाही होती है आशय, प्रत्यक्ष कार्य द्वारा नियंत्रित होती है, उसको बोलते हैं हम आशय। समझ गए ना। अब समझते हैं, कह रहे कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया वो आपराधिक आशय के बिना किया हो, आपराधिक आशय के बिना। जैसे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दे रखा है इसमें कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी चलाता है पेड़ काटने के लिए और उसका फल निकल करके किसी आदमी को लग जाता है, उसके सर से टकराता है, वो मर जाते हैं। सेक्शन 80 का बचाव मिल जाएगा। समझ गए ना, क्यों मिलेगा बचाव। सेक्शन 80 का बचाव दिया गया लाड़ मेकाले के द्वारा डाला गया दृष्टांत है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या उस व्यक्ति का जो लकड़ी काट रहा था क्या उसका आपराधिक आशय था? बिल्कुल नहीं था। समझ गए ना। दूसरा, क्या उसको ज्ञान था कि आज ऐसा भी हो सकता है? अगर ज्ञान था तो कोई बचाव नहीं मिलेगा 80 का दुर्घटना का। नॉलेज का मतलब क्या होगा? नॉलेज का मतलब होगा, सपोज दैट आपको नॉलेज है ना, ये पेन है, समझ रहे, या आप बाइक चला रहे हो और वो डामाडोल होकर चल रही, या ब्रेक लगा रहे और ब्रेक लग नहीं रहे और फिर भी चलाए जा रहे आप उसको, तो आप उन तथ्यों से परिचित हो गए ना जिनसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। समझ गए ना, तो आपको नॉलेज है इसका मतलब। समझे नहीं समझे? जैसे सपोज दैट आप बस चला रहे हैं, ब्रेक लगाए लगे नहीं और धीमे से बस चल रही, आप तभी रोक लेते उसको, एक्सीलेटर पे से पैर हटा लेते, लेकिन फिर भी एक्सीलेटर पे पैर रख रखा आपने कि ले ही जाऊंगा, तो आपको उन तथ्यों की नॉलेज तो पहले ही होगी ना आपको, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, बाद में जाकर के कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। समझ गए ना। तो क्या कह रहे कि उस कुल्हाड़ी चलाने वाले का ना तो आपराधिक आशय था, ना उसको नॉलेज थी कि आज फल निकल करके, जो उसका कुल्हाड़ी का फल है वो निकल करके किसी व्यक्ति को लग जाएगा। अगर वो ढिल्ली होती
तो इतनी तो नॉलेज उसको होगी थी चलाते समय कि हो सकता है कि आज इसमें से निकल करके किसी व्यक्ति को लग जाए और कोई अनएक्सपेक्टेड कार्य हो जाए। समझ रहे हैं ना? ना तो नॉलेज हो, ना आशय हो, और वो जो एक्ट करता है व्यक्ति वो विधिपूर्ण प्रकार से कर रहा हो। प्रकार भी उसका विधिपूर्ण होना चाहिए। कुल्हाड़ी चलाना, अच्छा ये बताओ, पेड़ काटा जाता है और कुल्हाड़ी से ही काटा जाता है, वो विधिपूर्ण प्रकार है। आरी से काटना भी विधिपूर्ण प्रकार है, लेकिन टाइम बॉम्ब रख रखा वहां पे, क्या वो विधिपूर्ण प्रकार है? नहीं ना। ट्रैक्टर ले जाकर के उसकी टक्कर मरवा रहा उससे, तो क्या वो विधिपूर्ण प्रकार है? नहीं ना। जैसे बहुत से बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाना एक विधिपूर्ण तरीका होता है, विधिपूर्ण प्रकार से भी बाइक चलाई जाती है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, स्टंट दिखा रहा, अगला पहिया ऊपर उठा रखा और उसको चला रहा है, क्या वो विधिपूर्ण प्रकार है? नहीं ना। तो कोई बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन कार्य अगर विधिपूर्ण प्रकार से होते हैं तो बचाव मिल जाएगा। तो कुल्हाड़ी से पेड़ काटना विधिपूर्ण प्रकार ही है, जिधर फल लगावा उधर से ही चलाना, यह विधिपूर्ण प्रकार था। विधिपूर्ण साधन है वो जो एक्ट हुआ, उस एक्ट को करने में जो मीन्स इस्तेमाल किए गए वे भी विधिपूर्ण होने चाहिए। मैंने बताया ना आपको, विधिपूर्ण प्रकार से जिस ढंग से कुल्हाड़ी चलाई जाती है उसी ढंग से कुल्हाड़ी चला रहा, यूं फेंक फेंक के नहीं मार रहा दूर से उसको, वो समझे ना। और विधिपूर्ण साधन, तो कुल्हाड़ी क्या है? पेड़ काटने के लिए विधिपूर्ण साधन ही है। पत्थर मार मार के तो नहीं पेड़ को काट रहा वो, या ट्रैक्टर ट्रोली से टक्कर मार रहा उस पर तब पेड़ को तोड़ रहा वो, नहीं ना, क्योंकि वो विधिपूर्ण ना तो टाइप है ना विधिपूर्ण साधन है वो। तो विधिपूर्ण प्रकार होना चाहिए, विधिपूर्ण मीन्स होने चाहिए और विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। पेड़ काटना विधिपूर्ण कार्य है। और उचित, उस पेड़ को काटने में उचित सतर्कता और सावधानी भी बरती हो। मतलब ऐसा तो नहीं पेड़ जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में है कहीं, या सड़क पे खड़ा हुआ है। जैसे अभी रोड बनी थी ना या शामली वाली, तुमने देखा होगा, यहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग करता है पहले पेड़ काटने वाले। हाँ, चारों तरफ हरा कपड़ा लगा देंगे, या वे जो होते हैं ना बैरिकेटिंग सी कर देते हैं एक तरह से, और लोगों को जाने नहीं देते हैं वहां पे, एक दो पुलिस वाला भी खड़ा कर देते हैं। तो वो उचित सावधानी और सतर्कता बरती रहे। समझ गए ना? पेड़ काटने वाले व्यक्ति ने उचित सतर्कता भी बरती, मतलब जितनी अलर्टनेस चाहिए थी वो भी देखी उसने, और सावधानी भी बरती। समझ गए? नहीं समझ गए? और उसके बावजूद भी उसमें से वो फल टूट करके कुल्हाड़ी का किसी व्यक्ति को लग जाता है और वो मारा जाता है, तो वो कार्य क्या माना जाएगा? दुर्घटना, दुर्भाग्य से होगा। अनएक्सपेक्टेड दुर्घटना, दुर्भाग्य का मतलब होगा जिसकी दूर दूर तक भी एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति आइडिया नहीं लगा सकता, अनुमान नहीं लगा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। उसको बोलते हैं हम दुर्घटना या दुर्भाग्य, अनएक्सपेक्टेड एक्ट। समझ गए ना? जो चाहकर नहीं किया गया हो, जिसकी दूर दूर तक भी कोई गुंजाइश ना हो, उसको बोलते हैं दुर्भाग्य। समझे नहीं समझे? तो वहां बचाव मिलेगा, अदरवाइज कोई बचाव नहीं मिलेगा। जैसे तुमने देखा होगा कि अब गन्नों का सीजन चल रहा है ना, और जो ट्रॉली का मालिक है वो क्या काम करेगा ताकि उसको ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े, वो ट्रॉली में गन्ने इतना भर लेगा, ओवरलोड कर लेगा। समझ गए ना? ओवरलोड करने के बाद क्या होगा? उसके अगले 2 टायर ऊपर उठ जाएंगे और फिर भी मिल तक, गन्ने की मिल तक लेकर के जाएगा वो। समझ गए ना? तो ट्रैक्टर चलाना क्या है, और कोई आदमी उसके नीचे आकर के मर जाए और फिर कहता है कि एक्सीडेंट का बचाव दे दो, सेक्शन 80 का बचाव दे दो, तो चेक करते हैं इन कंटेंट के अनुसार उसको बचाव मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या उसका कोई आपराधिक आशय था? बिल्कुल नहीं था। देखो, आपराधिक आशय तो था नहीं कि वो किसी व्यक्ति को जो है ना, किसी का मर्डर कर दे, किसी के ऊपर चढ़ जाए, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। किसान आदमी है। क्या उसको ज्ञान था? देखो, ज्ञान तो था, उसको ज्ञान तो था, नॉलेज तो थी कि इस ढंग से तो अगर तू चला करके लेकर के जाएगा तो कहीं ना कहीं अनहोनी ना हो जाए, बिल्कुल यहीं फंस जाएगा। और यदि ज्ञान भी नहीं था, कॉन्फिडेंस में था, ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं तो हर बार ऐसे लेकर के जाता हूं, तो क्या वो विधिपूर्ण प्रकार था ट्रैक्टर को चलाने का? नहीं ना। क्या विधिपूर्ण साधन, उस ढंग से चलाना विधिपूर्ण साधन था? नहीं ना। क्या वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था? देखो, ट्रैक्टर चलाना विधिपूर्ण कार्य तो है, नो डाउट, और ट्रैक्टर भी विधिपूर्ण साधन भी है, लेकिन प्रकार ठीक नहीं है उसका, चलाने का तरीका ठीक नहीं है। ट्रैक्टर विधिपूर्ण साधन तो है, लेकिन एक बार जुगाड़ चले थे, सरकार ने रोक लगा दी थी, अगर आपको पता हो, क्योंकि उसमें वो नहीं था, नंबर प्लेट नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में काफी चले थे, अभी भी कुछ के पास में अभी भी है, क्योंकि उसमें नंबर प्लेट नहीं होती थी। जुगाड़बाजी से अपना आप ही उसमें जो है ना इंजन विंजन रख के जुगाड़ बना देता लोगों ने। समझ गए ना? तो क्या था वो? क्या वो विधिपूर्ण साधन था सवारी को ढोने के लिए? नहीं,
क्योंकि एक कंपनी जब कोई मशीनरी बनाती है या कोई व्हीकल बनाती है तो उसमें सारे जो है ना उनके सारे पैरामीटर पर खरा उतरना पड़ता है उस मशीनरी को। और वे तो अपना आप ही बना रहे थे, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता था और कोई नंबर प्लेट नहीं थी, कुछ नहीं था उसका। तो जो वो ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं उसी पे आते हैं वापस। क्या वो विधिपूर्ण कार्य था? कार्य तो विधिपूर्ण हो सकता है, उचित सतर्कता और सावधानी भी बरती मान लिया उसने, लेकिन यहां फंस गया ना, उसको 80 का बचाव नहीं मिलेगा। बात समझे नहीं समझे आप? क्लियर है ना? और ये माना जाएगा कि वो कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ, बचाव मिल जाएगा। बात समझे ना? जैसे आप बाइक से जा रहे और अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक फेल होने की वजह से, या गाड़ी चला रहे मान लिया आप, अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं और आपकी गाड़ी थी लगभग 120 की स्पीड से, ना चाहते हुए भी एक व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है और वो मर जाता है, तो क्या आपको सेक्शन 80 का बचाव मिलेगा? तो हमें कंटेंट चेक करने, दिमाग कम लगाना, कंटेंट में दिमाग ज्यादा लगाना। आपको कंटेंट क्या कह रहे इसके? आपराधिक आशय। क्या आपका उस व्यक्ति को इस तरह से मारने का आपराधिक आशय था? नहीं था ना। क्या आपको नॉलेज थी उस दिन कि आज ऐसे ऐसा हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर रास्ते में आपने चेक कर लिया हो कि ब्रेक फेल हो गए और फिर भी स्पीड से लेकर के जा रहे, तो इसका मतलब आप उन तथ्यों से परिचित हो चुके थे कि आज ऐसा हो सकता है, तो आपको कोई बचाव नहीं मिलने का, ना आपको नॉलेज है। और विधिपूर्ण प्रकार से 100-120 की स्पीड से हाईवे पे चला रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सांप की तरह नहीं चला रहे यूं करके, नॉर्मल वे में जैसे चलाते उसी तरह से चला करके लेके जा रहे। विधिपूर्ण साधन, कार जुगाड़ तो है नहीं, देखो विधिपूर्ण साधन ही है, अपने आप नहीं कुछ मशीनरी बनाकर लेके जा रहे इस तरह से आप। विधिपूर्ण कार्य, कार चला रहे, वो कार चलाना भी विधिपूर्ण कार्य हुआ ना। उचित सतर्कता और ध्यान भी बरती आपने, समझ गए ना? जिस ढंग से चलाते हो उस ढंग से। मान लिया कोहरा हो रहा है तो आपने फॉग लाइट भी ऑन कर रखी थी, कोहरा हो रहा है तो आप कम स्पीड से भी जा रहे थे। बाइक में जितनी पहियों में जितनी हवा होनी चाहिए उतनी हवा भी दी, जहां मुड़ना वहां इंडिकेटर भी दिया आपने, समझ गए ना? तो उस कार्य को करने में, मतलब उस कार को चलाने में जितनी सतर्कता चाहिए, वो सतर्कता का लेवल हर मामले में अप डाउन हो सकता है। आप हाईवे पे काम कर रहे, हाईवे पे गाड़ी चला रहे, तो सतर्कता का लेवल बढ़ जाएगा, सावधानी और ज्यादा बरतनी पड़ेगी, समझ गए ना? अब बिल्कुल खाली रोड है, एकदम से कोरोना काल है और वहां चला रहे हैं, तो सतर्कता का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? तो उचित इन्होंने उचित शब्द इस्तेमाल किया, कह रहे कि जितनी सावधानी और जितनी सतर्कता उस मामले में चाहिए थी कार को चलाने में, उतनी बरती क्या? यदि उतनी बरती तो यह कार्य ऐसा माना जाएगा जैसे कि दुर्भाग्य से हुआ, अनएक्सपेक्टेड एक्ट है, इसकी दूर दूर तक भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहां सेक्शन 80 का बचाव आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? 2-4 दृष्टांत लॉर्ड मैकाले के डाले हुए, इनको देख लेते हैं क्या है। दृष्टांत तो ये कुल्हाड़ी वाला ही दे रखा है इन्होंने, और तो कुछ नहीं है। हाँ, जैसे यहां पे है स्टीफेन के क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट में कुछ दृष्टांत दे रखे हैं। यहां एक स्कूल मास्टर एक विद्यार्थी को पूर्ण सतर्कता के साथ इस प्रकार सुधारता है ताकि विद्यार्थी को कोई क्षति ना पहुंचे। विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है, यह मृत्यु आकस्मिक है, एक्सीडेंटली है, एक्सीडेंट माना जाएगा ये, समझे ना? सपोज दैट डिसिप्लिन में लाने के लिए एक डंडी मारता है टीचर बच्चे को, और वो बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं, सर लग के नीचे वो मारा गया, तो टीचर ने कोई अपराध नहीं किया ना, वो अलग चीज है। हाँ, जैसे एक और देख लो, एक कर्मचारी छत पर से चेतावनी देते हुए बर्फ फेंकते हैं, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है, यह मृत्यु आकस्मिक है। जैसे तुमने देखा होगा ना, चिनाई का काम चलते हैं और जो राजमिस्त्री है ये नीचे से मजदूर खड़ा रहेगा और ऊपर मिस्त्री उसको कैच करता रहेगा ईंट को, और देखते भी रहेंगे कोई आ जाता नहीं रहा, और हर बार बोलेगा कोई है क्या, ले पकड़, इस तरह से, समझ गए ना? ऊंची सावधानी के बाद में अगर ईंट फेंकी, और वो विधिपूर्ण कार्य भी होना चाहिए, कोई आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, ना उसको नॉलेज होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना ईंट फेंक रहा हो, विधिपूर्ण प्रकार से फेंक रहा हो, समझ गए ना? विधिपूर्ण साधन भी होने चाहिए, ये तो नहीं कि किसी ऐसी जो है ना मशीन पर रखकर ईंट फेंक रहा, बहुत ऊंचाई पर जाकर के रुक रही। विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए, उचित सतर्कता और सावधानी से अगर वो फेंक रहा है और फिर भी कोई किसी को क्षति पहुंचाए तो उसने कोई अपराध नहीं किया, तो आपके 80 सेक्शन 80 कंप्लीट होगी। सेक्शन 81, 82, 83 कल देखेंगे, ठीक है।